सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम अपने चैनल पे एक नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं, जिस सेगमेंट में हम लोग रिव्यू करेंगे एक कमर्शियल व्हीकल। सो वो कमर्शियल व्हीकल कौन सा है, उसके ओनर कौन है, और ओनर से हम लोग पूछेंगे कि उनका ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो गाइस, विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रूर करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। सो गाइज, जैसे कि आपने गेस कर ही लिया होगा थंबनेल से और मेरे पीछे जो व्हीकल देख रही है, यस गाइज, टुडेज व्हीकल इज़ पोर्टर फ्रॉम द पियाजो। पोर्टर का मतलब आपको पता होगा, दैट इज़ द पोर्टर ऐसी चीज़ होती है और ऐसे बंदे को पोर्टर बोलते हैं जो कि अपने गुड्स होते हैं वो कैरी करते हैं। सो दैट्स वाई द नेम ऑफ द व्हीकल इज़ अ पोर्टर। सो अभी पोर्टर के ऑनर से ही पूछते हैं कि उनका ऑनरशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो गाइस। सो ये है आसिफ भाई, ये है अपने पोर्टर के ऑनर। और अभी आसिफ भाई से पूछते हैं, आसिफ भाई ये गाड़ी आपने कब ली? ये दरअसल मैंने ली अप्रैल 2018 में। 2018 मॉडल है ये पियाजो पोर्टर 700। इससे पहले एक इसका पुराना मॉडल आया करता था पोर्टर 600, जिसकी डाले की लंबाई कम हुआ करती थी, 5.5 फीट का था। ये 6.5 फीट है। उसका इंजन 600 सीसी था, कम पावर का था। और BS4 है ये मॉडल। तो BS4 के लॉज जब आए इंडिया में, तो उस हिसाब से उनको इसमें मॉडल में चेंजेस करने पड़े कंपनी को, और तब जाके ये पोर्टर 700 बनी। और इसकी लोडिंग कैपेसिटी भी 700 kg बढ़ा दी कंपनी। जो पहले वाली थी 600 सीसी, उसकी 600 kg कैपेसिटी थी और इसकी 700 kg है। सो भाई अभी बताइए कि इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना आया आपको, कि मतलब जब आपने खरीदी आपको इसका कॉस्टिंग कितना पड़ा था, और ये आपने कहाँ से खरीदी? ये मैंने ली रत्नागिरी में, जहाँ पे घाटगे पाटिल ऑटोमोबाइल्स नाम के जो डीलरशिप है पियाजो की, वहाँ से खरीदी थी मैंने। और ये मुझे पड़ी थी तकरीबन 4,50,000 की उस वक्त। सो आसिफ भाई अभी हमें बताइए कि आपने ये गाड़ी कितना किलोमीटर चलाया है, और उसके बाद हमें बताइए कि आपने ये गाड़ी को कैसे मेंटेन किया, क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़े, या कुछ अच्छी बातें हैं जो इसके बारे में बताइए। सो पहले शुरुआत करते हैं कि आपने ये कितना किलोमीटर चलाया है। देखिए, अभी मैंने अप्रैल 2018 में ख़रीदा था, तो तब से लेके आज तक 4 साल कंप्लीट, अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए इसके, अभी 5वां साल स्टार्ट हुआ है। और उस दौरान इसकी रनिंग हुई है तकरीबन 35,000 किलोमीटर। ये कुछ ज़्यादा नहीं है 4 साल के हिसाब से। इसकी वजह यह है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से ज़्यादा दूर जाता नहीं हूँ, और लोकल में ही घूमती रहती है गाड़ी। मार्केट लोड के लिए मेरा खुद का कोई बिज़नेस नहीं है, तो जो मार्केट से लोड मिलता है, किसी का सामान जो कुछ भी मिलेगा वो मैं ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ। और इस वजह से गाड़ी का रनिंग बहुत कम है अभी तक। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक इंडियन को पूछता है, वही क्वेश्चन मैं अभी आसिफ भाई से पूछने वाला हूँ। भाई कितना देती है? ऑब्वियसली इट्स अ कमर्शियल व्हीकल, सो पूछना गलत है, लेकिन फिर भी आसिफ भाई से हम लोग अपने व्यूअर्स के लिए पूछेंगे कि भाई आप इस बारे में कुछ तो बताइए। बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि देखिए, एवरेज जो होती है गाड़ी की, अब जैसे कि ये कमर्शियल गाड़ी है, तो कंपनी जो क्लेम करती है, कंपनी का क्लेम माइलेज है 26 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन उतना मिलना पॉसिबल नहीं है। क्यों? रोड कंडीशंस यहाँ के, जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे ढलान है, बहुत पहाड़ी इलाका है, तो इस वजह से हमें ढलान पे चढ़ाई बहुत करनी होती है लोड लेकर, तो माइलेज बहुत कम आती है उस वजह से। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया अगर मैं देना चाहूँ तो बस इतना कहूँगा कि जो फेमस कमर्शियल व्हीकल, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जो गाड़ी आती है, छोटा हाथी, उससे तो काफ़ी अच्छी माइलेज है इसकी। और ये वन ऑफ द पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया, उन जैसे एस्टेब्लिश ब्रांड्स को छोड़कर। सो भाई ने अच्छा पॉइंट शेयर किया, अच्छा पॉइंट को भाई ने छेड़ दिया है। वही मैं अभी उनसे पूछने वाला था कि भाई आपने बहुत सारे ये जो कमर्शियल ब्रांड है, महिंद्रा है, टाटा है, ये छोड़ के ये जो इटालियन ब्रांड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अ इटालियन ब्रांड, सो ये इटालियन ब्रांड जो पियाजो है, यही आपने क्यों चुना? और जब आपने ये व्हीकल लेने का फाइनल किया, सो आपने कौन से पॉइंट मेनली कंसिडर किए थे जो हमारे व्यूअर्स के लिए यूज़फुल रहेंगे? सबसे पहला पॉइंट था अच्छी पिकअप होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, तो उस हिसाब से हमें लोड लेके पहाड़ों पे चढ़ना होता है, तो इनिशियल पिकअप और टॉर्क अच्छा होना चाहिए गाड़ी का।
दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था सिलेक्शन का इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। इस सेगमेंट में सब 1 टन कैटेगरी में जो ये गाड़ी आती है उस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस जो था मुझे इस गाड़ी में मिला 218 mm का। और बाकी जो गाड़ियाँ हैं जैसे टाटा की छोटा हाथी हो गई, टाटा की जिप एक्सेल आती थी BS4 में जो अभी BS6 में बंद हो गई है, उसका भी ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है समथिंग। और जो महिंद्रा जीतो एक ऑप्शन थी उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है, कुछ 160 mm का। और वो गाड़ी तो ऐसी है उसमें अगर आप लोड डाल देते हो तो एकदम ज़मीन से सट के चलती है, जिसकी वजह से उसका एग्जॉस्ट जो है अक्सर कच्चे रास्तों पे ज़मीन से लग के डैमेज हो जाता है, पत्थरों पे लग के। तो इसलिए मुझे महिंद्रा जीतो को रिजेक्ट करना पड़ा। टाटा छोटा हाथी जो थी और जिप एक्सेल वो ग्राउंड क्लियरेंस भी कम था उनका, और सस्पेंशन भी इतना स्टिफ नहीं था। कमर्शियल गाड़ियों में सस्पेंशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आप लोड डालते हो गाड़ी में तो गाड़ी जो है वो दब जाती है नीचे, और वो कम से कम दबे ये ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे गाड़ी की कंफर्ट या जो कुछ कैबिन फीचर्स, सीटिंग कंफर्ट किस तरह से मिलता है। ये कमर्शियल गाड़ियों में हम ज़्यादा कंफर्ट की उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी BS6 जो गाड़ियाँ आ रही है उनमें कोई मॉडल्स में AC भी मिल जाएगा आपको। लेकिन पहले शायद ही कोई गाड़ी होगी कमर्शियल जिसमें AC मिलता हो, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे तो एडजस्टेबल सीट मिलती है हमें, ऐसे स्लाइड होती है आगे पीछे अपने हिसाब से। रियर साइड देन हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, सनवाइज़र, यहाँ पे टिकट होल्डर है, पैसेंजर साइड भी सनवाइज़र आपको मिल जाता है। ये रहा डोम लाइट, रियर व्यू, इंटरनल रियर व्यू मिरर, ये रहा इसका गियर लीवर, 5 स्पीड गियर है बॉक्स है इसमें, 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है आपको। और ये इसका हैंड ब्रेक है, यहाँ पे आपको म्यूज़िक सिस्टम लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है। ये रहा इसका हज़ार्ड लैम्प स्विच, ये इसका ग्लव बॉक्स, ये यहाँ पे कप होल्डर्स, 2 कप होल्डर्स दिए हैं आपको दोनों तरफ। यहाँ पे आपको मिलता है एक बॉटल होल्डर, और ये रहे सीट बेल्ट्स, ये इसका ऊपर नीचे करने का हैंडल, ये डोर लॉक, ये ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर रखने के लिए या मैगजीन रखने के लिए पॉकेट दिया हुआ है। और ये यहाँ पे आपको ब्रेक फ्लूइड मिल जाता है, यहाँ से आप ब्रेक फ्लूइड फिल कर सकते हो। इतना सा कंफर्ट, मतलब इस लेवल का कंफर्ट कमर्शियल लेवल के लिए, कमर्शियल व्हीकल के लेवल के लिए इसमें बहुत ही अच्छा है, जो आप रिकमेंड करते हैं कि इतना तो कंफर्ट होना चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स इनफ। या और कुछ इसमें प्लस पॉइंट होने चाहिए थे? हाँ, कुछ अभी AC देखिए इस सेगमेंट में हम AC अगर चाहें भी तो वो बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता। AC की वजह से आपको 30-40,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये गाड़ियाँ जो होती हैं वो कम से कम प्राइस में देनी होती है, सेल करनी होती है कंपनी को, तो 30-40 हज़ार का एक्स्ट्रा खर्चा बहुत मायने रखता है, गाड़ी के सेल को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए लोग ज़्यादा सोचते नहीं कि चलो भाई का AC नहीं है या कोई सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, चल जाएगा। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल साइड में। अभी मैं आसिफ भाई से पूछता हूँ, भाई अभी आप बताइए कि गियर बॉक्स का थोड़ा सा फीलिंग कैसा है, और उसके बाद हम लोग एक एक टेक्निकल चीज़ जो है वो कवर करना शुरू करते हैं। तो पहले बताइए कि गियर बॉक्स कैसा है इस कमर्शियल व्हीकल का? देखिए जैसे कि मैंने बताया इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल जाता है, और ये गियर बॉक्स जो है केबल शिफ्ट मैकेनिज़्म के साथ आता है, क्योंकि गाड़ी जो है हमारी वो रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव है। तो काफ़ी स्मूथ है, ऐसी कोई बात नहीं है शिफ्टिंग की, बस प्रॉपर शिफ्टिंग करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए गियर बॉक्स के साथ शिफ्ट करते वक्त। और क्लच जो है, क्लच के बारे में एक नेगेटिव मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब से मैंने गाड़ी खरीदी है तभी से ये सिचुएशन है इसकी, क्लच बहुत हार्ड है इसका। एक बार मैंने क्लच केबल भी चेंज करवाई जो काफ़ी हार्ड हो चुकी थी अंदर से, लुब्रिकेशन ना होने की वजह से, लेकिन फिर भी वो जो स्मूथनेस दूसरी गाड़ियों में मैंने देखा है, जैसे महिंद्रा में हो गया या टाटा में हो गया, तो वो फील मुझे नहीं आता स्मूथनेस का। लेकिन हाँ, पिकअप जो मिलना चाहिए, जो टॉर्क मिलनी चाहिए इंजन से, वो बहुत ही तगड़ी टॉर्क मिलती है। जब मैं लोड लेके चलता हूँ इस गाड़ी में
तो मुझे ताकत की कमी या पावर की कमी कभी महसूस नहीं हुई आज तक, जो मुझे कंपेयर टू इसके जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे टाटा जिप एक्सेल हो गई, टाटा छोटा हाथी हो गई, महिंद्रा की जीतो हो गई, तो उन कंपेयर टू दोज व्हीकल्स मुझे कभी पावर की कमी महसूस नहीं हुई। अगर हम जितना रिकमेंडेड लोड है इस गाड़ी का 700 kg, उस लोड के हिसाब से अगर हम चलाते गाड़ी को, ओवरलोड नहीं करते ज़्यादा, 5% 10% कम ज़्यादा चल जाता है। आरटीओ भी अलाउ कर देते, गवर्नमेंट भी अलाउ कर देती है, तो उतना लोड हम लिमिट में अगर लेके चले तो आपको कभी पावर की कमी महसूस नहीं होगी। बताना चाहूँगा जो मुझे नेगेटिव पॉइंट्स में लगी इस गाड़ी की, इसका एग्जॉस्ट जो है वो काफ़ी नीचा है कंपेयर टू अदर व्हीकल्स। थोड़ा अगर ऊपर होता तो हमें अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस और मिल जाता था, क्योंकि जब हम ऐसी गाड़ियों में हम लोड डालते हैं गाड़ियों में, तो अक्सर ये गाड़ियाँ दब जाती है और नीचे जो उनका ग्राउंड क्लियरेंस है वो और भी कम हो जाता है लोड की वजह से। तो तब ये मुश्किल आती है मुझे कि ये कच्चे रास्तों पे, कहीं पत्थरों पे, या कहीं उठी हुई ज़मीन हो, हुआ रास्ता हो, या जब हम खेतों में चलते हैं तो खेत के जो बाउंड्री लाइन होती है वो उठी हुई होती है ना ज़मीन से ऊपर, तो वहाँ पे वो 2-3 दफ़े टच हो गया था नीचे से, तो उसमें कुछ अगर वो थोड़ा ऊपर होता था तो अच्छा था। इन शॉर्ट में मतलब जब पीछे साइड आते, पीछे की साइड में हम लोग आते हैं, तो जो एग्जॉस्ट का जो पोजीशन है इसकी वजह से थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस अपना कम हो जाता है। सो दैट इज़ द ओनली नेगेटिव इशू अबाउट दिस। और आप कुछ स्टड के बारे में बता रहे थे? जी जी जी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली इंजन के फाउंडेशंस है। यहाँ पे एक क्रेडल फ्रेम बनी हुई है जो इंजन के नीचे से पास हो रही है, ऐसा वाला एक और फाउंडेशन उस तरफ भी है। और ये सिंगल सिलेंडर इंजन होने की वजह से इसमें थोड़ा वाइब्रेशन कंपेयर टू मल्टी सिलेंडर इंजन वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी झटके लगते रहते हैं इंजन के, तो इसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। ये जो स्टड्स है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फाउंडेशन बोल्ट है अंदर, वो टूटने के चांसेस होते हैं। 1-2 दफ़े हुआ भी था, ये एक्चुअली टूट गया था, ये वाला भी और उस तरफ वाला भी, तो मैंने चेंज करके यहाँ पे 2 लॉक नट लगा दिए ताकि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिले, स्लिप ना हो या इसके थ्रेड्स दोबारा। अब ये टिका हुआ है, 1-1.5-2 साल से टिका हुआ है। मतलब ये जुगाड़ की वजह से अभी तक टिका हुआ है? जी जी बिल्कुल। जुगाड़ नहीं, मतलब ये चीज़ को कंपनी ने ध्यान में देना चाहिए कि जो स्टड्स की क्वालिटी है, जो इंजन के फाउंडेशन बोल्ट है या स्टड्स है, उनकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा दी जाए और वो ज़्यादा लाइफ तक टिके रहे, ऐसा कुछ तो करना चाहिए। तो पियाजो कंपनी ज़रा देखिए आप। मैं एक बात बताना चाहूँगा व्यूअर्स को, इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने जो पियाजो के सर्विस इंजीनियर है उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था, तो उन्हें भी मैंने बताया इसके बारे में। तो उन्होंने बताया कि ऐसे चेंजेस हम यहाँ पे लोकल लेवल पे नहीं कर सकते, क्योंकि इस गाड़ी का डिज़ाइन जो है, जैसे कि आप जानते हो ये कंपनी एक इटालियन कंपनी है और ये सब टेक्निकल डिज़ाइंस जो हैं वो इटली से बन के आते हैं, तो यहाँ पे चेंज करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर उनको चेंज करना भी हो तो उनको इटली से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऐसा मुझे वो सर्विस इंजीनियर ने बताया था उस वक्त। तो इस वजह से ऐसे माइनर चेंजेस जो होते हैं वो लोकल लेवल पे कंपनीज, डिज़ाइनर्स जो होते हैं, इंजीनियर जो होते हैं वो कर नहीं सकते। बट एटलीस्ट आपने इशू रेस तो किया है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी कहना चाहूँगा दर्शकों से, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इशू हो तो हमेशा इसी तरह से इनिशिएटिव ले और वो इशू एटलीस्ट आपको जितनी लेवल तक पॉसिबल है उतनी लेवल तक वो आगे लेके जाए। सो अभी आते हैं बाकी के पार्ट्स पर। इंजन के बाद टायर से शुरू करते हैं। व्हील्स की बात करें तो इसमें 13 इंच के व्हील्स आते हैं। कंपनी ने जो पहले दिए थे टायर्स वो रेडियल अप्लाई किए थे, रेडियल क्रॉस सेक्शन, लेकिन ये लोड व्हीकल होने की वजह से रेडियल इतने सूटेबल नहीं है इन गाड़ियों में, तो मैंने रिप्लेस कर दिए इनको। और ये बायस प्लाई का टायर मैंने लगा दिया अभी पीछे और आगे वही रेडियल ही है। अच्छा, रेडियल थोड़े फ्लेक्सिबल फ्लेक्स करके चलते हैं। ओके, और आगे लोड भी ज़्यादा नहीं होता। जी बिल्कुल। और यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक है 15 लीटर्स का। 15 लीटर्स का। ये रही इसकी बैटरी 50 एम्पेयर की है। ये इसका कूलेंट ओवरफ्लो टैंक
आगे की बात करें तो यहाँ हमें डबल बैरल हेडलैम्प मिल जाता है। ये लो बीम है, ये हाई बीम है। ये रहे इंडिकेटर्स। अब ये जला के दिखाएंगे। देखिए शायद अभी थोड़ा सा सनलाइट है, लेकिन होपफुली आपको दिख जाएगा। यस, जल गया। यस। सो ये रही हेडलाइट की बारे में जानकारी। ये रहे हज़ार्ड, चारों इंडिकेटर्स। यहाँ पे पोर्टर का एक पोर्टर 700 की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे। ये 700 एक्चुअली इसकी लोडिंग कैपेसिटी दर्शाने के लिए 700 मॉडल नंबर दिया गया है इसको।